अपहरण के बाद नामांकन वापस लेने पहुंचा आप उम्मीदवार, सिसोदिया का दावा ये बीजेपी का काम। गुजरात चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरे जोर लगाए हुए हैं। सभी पार्टियां जनता को अपनी अपनी तरफ लुभाने में लगी हुई है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर उनकी उम्मीदवार को किडनैप करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुजरात सूरत ईस्ट से आपकी कंचन जड़ीवाला के किडनैप का आरोप लगाया है। वहीं कंचन जड़ीवाला खुद अपने समर्थक और पुलिस सिक्योरिटी के साथ नामांकन वापस लेने के लिए चुनाव अफसर के पास पहुंचे और नामांकन वापस लिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने गन पॉइंट पर कंचन जड़ीवाला से नामांकन वापस करवाया। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस मिलके आम आदमी पार्टी का अपहरण करते हैं और फिर उसका कैंडिडेचर वापस करवाते हैं, उसका नामांकन वापस करवाते हैं। ये मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। चुनाव आयोग को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उसका इस तरह की हरकत को रोकना चाहिए कि पुलिस जाके किसी कैंडिडेट का नामांकन वापस करवा रही है, बीजेपी के गुंडे उसको किडनैप कर रहे हैं और फिर नॉमिनेशन वापस करवा के पुलिस वापस उसको बीजेपी के उन्हीं गुंडों के हाथ में सौंप दे रही है। तो मैं चुनाव आयोग से मुझे 2 बजे का समय दिया है, लेकिन मुझे अभी मिलना है क्योंकि ये तो इमरजेंसी में चुनाव नामांकन वापस दिवा लिया है उससे। पुलिस 500 पुलिस वाले उसको लेके गए, वहाँ पे आरोप के दफ्तर में बैठे और गन पॉइंट पे उससे नामांकन वापस लिवाया है। आयोग से क्या मिलने का कुछ समय मिला अभी आपको? आयोग से मुझे दोपहर के बाद का समय मिला था, मैंने कहा अभी मिलना है, अर्जेंसी है। अभी मैं मतदाता अपना मन बना रहा हो किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को वोट नहीं देना है। उस बीच भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर गए हैं, इतना घबरा गए हैं कि आज उन्होंने हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी को अगवा कर लिया, उनका अपहरण कर लिया है। अगर ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करेगी। हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा इस चुनाव को पूरी तरीके से करवाने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, उन्हें सूचना दे चुके हैं। लिखित में कंप्लेंट जा रही है। हम स्थानीय प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी इस अपहरण की सारी जानकारी दे रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सख्त और जल्द कार्रवाई होगी। किसी भी प्रत्याशी पर मानसिक शारीरिक दबाव नामांकन वापस लेने का या नामांकन रद्द कराने का नहीं होना चाहिए और बीजेपी के काले कारनामे आप सबके सामने है। ये गुंडागर्दी का परिचय बीजेपी ने, जंगल राज का परिचय बीजेपी ने आज गुजरात की जनता के सामने रखा है। हवाई यात्रा के दौरान अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं, सरकार बोली आपकी मर्जी है, सावधानी बरते। हवाई यात्रा के दौरान अब मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है, भारत सरकार ने ये नियम वापस ले लिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक आदेश में एयरलाइन से कहा है कि वह इस संदर्भ में सभी यात्रियों को सूचित कर दे। आदेश के मुताबिक एयरलाइन सब यात्रियों को बताएगी कि विमान में सवार होने पर मास्क पहनना व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी अनिवार्य नहीं है। आदेश में आगे कहा गया है कि भारत सरकार की कोविड-19 प्रबंधन प्रतिक्रिया नीति के अनुरूप फ्लाइट के अंदर केवल ये कह सकते हैं कि कोविड-19 से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर सभी यात्रियों को बेहतर होगा कि मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल करें। इसमें आगे कहा गया है कि फ्लाइट के अंदर अब मास्क ना पहनने पर जुर्माना या दंडात्मक कार्रवाई आदि के बारे में घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क या फेस कवर के जरूरी इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श लिया गया था, जिसके बाद ही यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं करने का निर्णय लिया गया। G20 में पीएम मोदी जिनपिंग मुलाकात पर ओवैसी का हमला का प्रधानमंत्री ने दी बधाई। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से मिलकर उनका स्वागत किया और उनको बधाई दी। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि आखिरकार लद्दाख में जो हुआ है, चीनियों पर भरोसा करना या उनसे कुछ मांगना मुश्किल है। क्या हम अब एक और डोकलाम देखने जा रहे हैं, जहां सरकार समस्या का समाधान घोषित करती है लेकिन चीनी सेना वहीं रहती है। मैं चीन सीमा मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद के विशेष क्षेत्र की अपनी पूर्व की मांग को दोहराता हूं। यह इस देश की जनता का अधिकार है। ओवैसी ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि देश को ये जानना जरूरी है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच क्या बातचीत हुई थी। ये भारत और
भारतीयों से जुड़े मामले हैं, न कि मोदी या उनके परिवार के निजी मामले। पीएम मोदी शी जिनपिंग को क्या पेशकश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।